law is one of the areas of law that I practice among other areas of law. Consumer law जो मैं practice कर रहा हूँ, I've been practicing that since 2020 roughly, 2020. So I had been addressing various problems जो कि मेरे पास day to day consumer की आती रहती हैं. And this area of law is fascinating in a way that we मतलब हम हर जगह हर कैपेसिटी में या तो हम कंज्यूमर होंगे या तो हम कंज्यूम कर रहे होंगे या तो हम किसी चीज़ को प्रोवाइड कर रहे होंगे. सो दिस एरिया डेट्स बैक टू सेंचुरीज और जहाँ पे हमारे पास ये जो इसकी नॉर्म है ये हमें मिलती है. तो दैट इज़ वाई दिस इज जस्ट फैसिनेटिंग फॉर मी. दैट्स व्हाई आई बीन प्रैक्टिसिंग इट फॉर अ व्हाइल नाउ. सर सबसे पहले तो I mean, we are honored to have motivates you as an advocate for pursuing cases in this area of law. और फिर इसके क्या क्या challenges हैं या क्या क्या risks हैं जो आपको लगता है कि in this day and age they're very important to be noted. देखिए व्हाट मोटिवेट्स मी इज समथिंग द फैक्ट दैट कंज्यूमर लॉ जो पाकिस्तान में है ना, ऑल्दो एग्जिस्ट 1995 से कर रहे हैं जब पहला कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ बनाया गया था इस्लामाबाद पे. ये 1995 से एग्जिस्ट कर रहा है. बट इसकी जो तालीम है, जो लोगों को शऊर है, वो आज तक एग्जिस्ट नहीं करता. जबकि सिंध में ही 2014-15 से एग्जिस्ट कर रहा है. जो प्रॉब्लम इसमें ये है कि हर बंदा कोई भी सर्विस, कोई भी गुड प्रोक्योर करता है और अगर कहीं पे भी कोई फॉल्टी सर्विस, डिफेक्टिव सर्विस यानी किसी सर्विस में या किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसके लिए कंज्यूमर को माइल करना कि आप इसके खिलाफ कंप्लेन करें, इसके खिलाफ आप दरख्वास्त दें कोर्ट में और कोर्ट इसका एक्शन ले, बड़ा मुश्किल होता है. उसकी छोटी-सी एग्ज़ाम्पल ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने दराज से कोई प्रोडक्ट ऑर्डर की, नाउ दैट प्रोडक्ट कम्स डिफेक्टिव, वो फॉल्टी प्रोडक्ट आती है. लेट्स से द मनी दैट आई पुट ऑन स्टेक इज़ 5000 रुपीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल. राइट. अब जब मैंने 5000 रुपए स्टेक पे लगाए, वो मैंने प्रोडक्ट ऑर्डर किए, टर्न्स आउट टू बी डिफेक्टिव. मैं एक कंज्यूमर था, मैं हार्म हुआ, फिर हानिया ने ऑर्डर की, देन सो ऑन एंड सो फोर्थ एबीसी ने ऑर्डर की. सबकी प्रोडक्ट डिफेक्टिव आई. बट नो वन इज़ टेकिंग दैट एक्शन बिकॉज़ लिटिगेशन इज़ सो एक्सपेंसिव कंपेयर्ड टू 5000 रुपीज़ का लॉस दैट पीपल विल से कि हाँ, छोड़ दो इसको, हम लॉस बर्दाश्त कर लेते. तो दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम. सो व्हाट मोटिवेट्स कि ये जो छोटे-छोटे प्रॉब्लम्स हैं, इनको एड्रेस किया जाए ताकि जो कंज्यूमर्स के राइट्स इफ़ेक्ट हो रहे हैं, एक सिंगल बिज़नेस की वजह से वो इफ़ेक्ट ना हो और एक रिपरकशनरी डिटरेंट क्रिएट हो पाए उन बिज़नेसेस के लिए जो लोगों को फ्रॉड कर रहे हैं, जो लोगों को धोखाधड़ी से चीज़ें बेच रहे हैं, उससे पैसे कमा रहे हैं. तो दिस इज़ समथिंग दैट मोटिवेट्स मी बिकॉज़ हम आप और मैं या हर बंदा एट सम पॉइंट इन टाइम इस मुश्किल का शिकार ज़रूर बचता है. पर चाहे कभी हमारा खाना लेट आता है, खराब आता है या फिर हमारी कोई ऑर्डर खराब आता है और हम फिर उसको परस्यू नहीं करते हैं. तो दिस इज़ समथिंग दैट मोटिवेट्स मी. To know one of your experiences, any interesting case that you must have, जिसमें स्पेसिफिकली आपने देखा हो कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बेसिस पे कोई सिग्निफिकेंट डिस्प्यूट था और किसी ऐसी स्पेसिफिक एरिया में जहाँ पे मोस्टली लोगों को ना लगता हो इफ दिस इज ऑल्सो कवर्ड अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन. जैसे फॉर एग्जांपल अभी तक आई थिंक लार्जली लोग ये नहीं समझते कि गुड्स अगर हैं तो वो ही कंज्यूमर लॉ के अंदर फॉल होता है. थिंग्स लाइक सर्विसेज या किचन फॉर एग्जांपल या कोई भी सर्विसेज हो वो नहीं आती. सो इफ यू हैव एनी सच एक्सपीरियंस वी वुड लाइक टू हियर इट फ्रॉम यू. देखिए यार वैसे तो आई हैव डन प्लेंटी ऑफ केसेस विद रिगार्ड्स टू कंज्यूमर जिसमें an automobile disputes with it, then there were push dispute, then there were uh, different B2C transaction. But again, जो recent I think मेरा personal case था जो highlight हुआ, तो वही था that was against Pakistan Post. People think that I won that case on the trial court level और उसके बाद damages मिले और फिर मैंने अपनी ज़िंदगी अपडेट कर ली and I did all of that. But जैसे हाउ दे कॉल इट अ लाइफ टर्निंग केस. लाइफ टाइमिंग केस. सो आपके फोरम से मैं ये बताना चाहूँगा कि आई हैवंट गॉटन अ सिंगल पेनी फ्रॉम दैट केस. इट दैट हैज़ गॉन टू अपील और दैट इज़ पेंडिंग एजुकेशन बिफोर द एपेलेट कोर्ट. बट उसमें जिस तरह हमने बात की सर्विसेज की, सो वेरी सिंपल सर्विस दैट आई अवेल बैक इन 2023 यस 23 हाँ. दैट वाज विद रिगार्ड्स टू पाकिस्तान पोस्ट. मैंने एक पार्सल बुक किया एंड दैट पार्सल वाज सपोज्ड टू रीच यूके. वो इट नेवर रीच यूके, वो गुम हो गया. अब ये गुड्स नहीं थी, ये एक सर्विस थी.
जो कि मैंने अवेयर की एक पोस्ट ऑफिस से। अगेन वेरी नॉर्मल रूटीन जो कि हम और आप आए रोज कर रहे होते हैं। आई लॉस्ट दैट पार्सल। उससे अगर देखा जाए तो ये डायरेक्ट लॉस था मेरा, शायद सिर्फ और सिर्फ मेरा वही हुआ कि मेरा जो पार्सल था उसकी कॉस्ट थी। बट जो मेरी सिग्निफिकेंट लॉस हुआ उससे मेरी करियर रिग्रेशन भी शामिल था, उसमें मेरा मेंटल ट्रॉमा भी शामिल था, उसमें जो मेरे कॉन्सिक्वेंशियल लॉसेस थे वो भी शामिल थे। सो आई टेक्ड ऑल ऑफ दैट इन दैट केस एंड आई वाज लकी इनफ टू get all that relief from the court. Not that it has been materialized as of this moment now, बट उससे वो चीजें मिली। सो जब भी आपकी कोई सर्विस आप प्रोक्योर कर रहे हो एंड दैट टर्न्स आउट टू बी डिफेक्टिव, यानी कि वो अप टू द स्टैंडर्ड्स ना हो, देन यू कैन आल्सो फाइल अ केस विद द कंज्यूमर कोर्ट। सो दैट वाज अ सिग्निफिकेंट लैंडमार्क अचीवमेंट, perhaps to the extent of newspaper So bulletins only. it definitely was. It was also a very, a new scope opened up in the consumer area. डेफिनेटली, क्योंकि अगेन जिस तरह मैंने आपसे शुरू में बात की कि हम जो सर्विसेज प्रोक्योर कर रहे होते हैं एज अ कंज्यूमर वो बहुत छोटी होती हैं, एंड देन अक्सर औकात ये पार्सल्स गुम हो रहे होते हैं और कंज्यूमर ये सोचता है कि मेरा पार्सल गुम हो गया, 2000 का था, 5000 का था, 10,000 का था, 20,000 का था। अब इसके लिए मैं वकील एंगेज करूँ, वकील मुझसे फीस चार्ज करेगा, फिर मैं उस प्रोसेस में इन्वॉल्व हूँ 6 महीने, फिर कोर्ट में जाऊँ मैं बयान देने। तो भाई बेहतर है इसको करो रफ़ा-दफ़ा, मैं जो हूँ अपना दूसरा पार्सल बुक कर लेता हूँ, डीएचएल के थ्रू, फंडेक्स के थ्रू, थोड़ा पैसे ज़्यादा दे दूँगा लेकिन मेरा काम हो जाएगा, इससे बेहतर वकील को पैसे दूँ। सो आफ्टर दैट पर्टिकुलर इंस्टेंस, व्हाट आई केम टू नो, पाकिस्तान पोस्ट इंट्रोड्यूस्ड सर्टेन पॉलिसी विदिन द इम्पेरल मैकेनिज्म, जहाँ पर उन्होंने प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की, ग्रीवियंस को एड्रेस करने की कोशिश की और मोस्ट इम्पोर्टेंटली स्टाफ की ट्रेनिंग के मुताबिक कोशिश की। सो दैट केस वाज़ नॉट परहैप्स फॉर मी ओनली, इट वाज़ फॉर अ कॉज़, जहाँ पे लार्जर ऑडियंस को जो एवरीडे उन लोग यूज़ कर रहे हैं उसको फ़ायदा हो। सो लेट्स सी हाउ दैट टर्न्स आउट टू बी एज़ ऑफ Sir, definitely. I think the fact that, respondent जो हैं हमारे पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस, they also took it up seriously. अपने laws introduce करा, that is a win in itself. बाकी अपील के बाद whatever the decision is, I would love to know. Sir, coming to the last question, आप अपने juniors को, someone who's wanting to, who's willing to come into practicing consumer law rights or consumer law cases, उनके लिए आप क्या suggestion देंगे? देखो यार, सिंपल सजेशन है दैट कंज्यूमर के जो प्रॉब्लम्स है ना, दोज आर एग्जिस्टिंग सो ब्रॉडली और इतने इतने वास्ट प्रॉब्लम्स है कि जब उनको एड्रेस करने जाओगे ना, आपको पता चलेगा कि यार कितने छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं। सो वन एडवाइस दैट आई वुड गिव टू एवरीवन, एवरी न्यू लॉयर हु वांट्स टू प्रैक्टिस पेपर लॉ जो करना है, they try to take up as many cases as you can, बिकॉज़ उससे जो जो कंज्यूमर के राइट्स हैं वो एड्रेस होंगे, ऑन माइक्रो लेवल जो अवेयरनेस है वो क्रिएट होगी, एंड थर्डली आपकी अपनी जो प्रैक्टिस है वो बढ़ेगी। सो ट्राई टू टेक अप एज मैनी केसेस एज यू कैन। उससे फ़ायदा ये होगा कि जब आप कोर्ट में जाओगे आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी, जजेस आपको जाने के, एंड मोस्टली आप माइक्रो लेवल का काम कर पाओगे एज अपोज टू मैक्रो लेवल, बिकॉज व्हेन यू वर्क ऑन दीज स्मॉल केसेस यू गेट इनटू द डीपर रूल्स ऑफ द सोसाइटी और वहाँ से आप जाके प्रॉब्लम आइडेंटिफाई रहते हो। मैक्रो लेवल प्रॉब्लम पे यू विल गेट टू वर्क ऑन, बट इस तरह ने भी काम किया तो आपकी ऑटोमेटिकली सिस्टम को समझने में आसानी होगी, लोगों के लिए आसानी पैदा होगी। एंड सर, ये जैसे कहते भी हैं कि माइक्रो एंड मैक्रो लेवल इफेक्ट इज ऑलवेज अ बूमरैंग। बिल्कुल। आप माइक्रो लेवल पे काम करेंगे तो यू विल सी द इफेक्ट्स ऑन एक्स। अगेन वही ना, वो छोटी-सी बात है। अगेन जब बिज़नेसेस को आप उनके लिए डिटरेंट क्रिएट कर रहे हो भाई, जब आपने कोई डिफेक्टिव सर्विस नहीं देनी है, आपने कोई क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं देनी, देन द बिज़नेसेस विल बी विजिलेंट इन प्रोवाइडिंग गुड सर्विसेज़, और तभी वो बोलेंगे कि हाँ, आज ईरान ने सूट किया है, कल हानिया भी कर लेगी, दैट एक्स भी कर लेगा, दैट वाई भी कर लेगा। सो दे ट्राई टू क्रिएट गुड सर्विसेज़, गुड प्रोडक्ट्स और वहाँ से जो है मामला बेटर हो। कि जैसे हमारे पास दूसरी रेगुलेटरी बॉडीज है, वैसे एक प्रेसिडेंट लॉ वाइज भी सेट हो जाए, जिससे जितनी भी उनका फ्रेमवर्क है या प्रैक्टिस है, दैट इज अप टू द स्टैंडर्ड। Absolutely, absolutely. So this was us in conversation with Barrister Ehraj Javed Bhutto. It was lovely having you here, sir. And I hope
मुझे जैसे फॉर एग्जांपल इंडिविजुअली आई गॉट टू नो अ लॉट अबाउट कंज्यूमर लॉज and I just hope that it is also equally knowledgeable for everyone who's watching this. Thank you. Thank you very much.